Hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be doing a poem by Dylan Thomas and the name is And Death Shall Have No Dominion. This was written in May 1933 and this has three stanzas. हम उसको नॉफ्टेट्स बोलते हैं, NOVTETS. That is 9-line stanzas. Okay, so let's get into the poem. I will read it line by line, but I'll explain you the summary stanza wise. Okay, so let's get into the first lines. And death shall have no dominion. Dead men naked they shall be one with the man in the wind and the west moon, when their bones are picked clean and the clean bones done gone. यहाँ पे सेंट्रल आइडिया क्या बोला गया है कि जो डेथ है वो फाइनल विक्ट्री नहीं होती है. ठीक है, तो डेथ का कोई जो ये लाइन है ना, एंड डेथ शेल हैव नो डोमिनियन, इसका मीनिंग ही है कि डेथ की कोई फाइनल विक्ट्री नहीं होती है. ऑल्दो आपका शरीर ख़त्म हो जाए बट आपका ह्यूमन स्पिरिट वो अनकॉन्क्वेड रहती है. हम बोलते नहीं है कि इंसान का शरीर ख़त्म हो जाता है वह आत्मा रह जाती है. ठीक है, एनर्जी रिमेन्स. सो वही बोला गया है इस लाइन से, एंड डेथ शेल हैव नो डोमिनियन. ठीक है, और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, पीपल आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल वर्ल्डली आइडेंटिटीज. जैसे वेल्थ छिन जाएगा, स्टेटस छिन जाएगा, पोजीशन छिन जाएगी, एंड सारे जो ह्यूमन बींग्स है ना, एंड में सब एक ही हो जाएंगे मृत्यु के टाइम, और यूनाइट हो जाएंगे एक स्पिरिट में. मतलब अमीर भी मरेंगे, गरीब भी मरेंगे, तो भी एंड में तो सबको एक ही हो जाना है. ठीक है, डेड मैन नेकेड दे शेल बी वन विद द मैन इन द विंड एंड द वेस्ट मून, व्हेन देयर बोन्स आर पिक क्लीन एंड द क्लीन बोन्स गॉन. उसके बाद क्या बोला गया है, और यहाँ पे ये पोएट ये भी बोल रहे हैं कि मौत से नहीं हारेंगे ये. जब उनको दफना दिया जाएगा फिर भी वो मौत से नहीं हारेंगे, और मरने के बाद भी सब एक ही हो जाता है, अमीर गरीब सब एक हो जाते हैं. दे शैल हैव स्टार्स एट एल्बो एंड फुट, दो दे गो मैड दे शैल बी सेन, दो दे सिंक थ्रू द सी दे शैल राइज अगेन, दो लवर्स बी लॉस्ट लव शैल नॉट, एंड डेथ शैल हैव नो डोमिनियन. चाहने वाले ख़त्म हो जाएंगे बट चाहत नहीं ख़त्म हो जाएगी. बाप रे बाप, इतना रोमांटिक लाइन, एकता कपूर के सीरियल का लाइन लग रहा है. तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्टैंड, इनको हम साथ में पकड़ेंगे, नॉफ्टेट. ये फर्स्ट जो स्टैंडा है इसमें यही बोला गया है कि पीपल मरते हैं, उनकी बॉडी डीके होती है बट स्पिरिट अनकॉन्क्वेड रहती है. ठीक है, उनकी जो शरीर जो है बोन्स में रिड्यूस हो जाती है एंड समुंदर में स्कैटर हो जाती है, और यूनिवर्स में जाके आत्मा एक हो जाती है. ठीक है, तो पोइट क्या इमेजिन करता है, द डेड बिकमिंग वन विद द स्टार्स इन द नेचुरल वर्ल्ड, दो दे में गो मैड और सफर इन लाइफ, दे विल अल्टीमेटली बी रिन्यूड. इसलिए फिजिकल डेथ आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, आपके स्पिरिट को. ठीक, अब सेकंड यहाँ पे भगवान की बात होगी. एंड्योरेंस थ्रू सफरिंग, मतलब कष्ट होगा फिर भी आपके भगवान के ऊपर से आस्था नहीं कम होती है, उसके बारे में बात किया गया है. ठीक है, हम लाइन्स पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको स्टैंजा समझा दूंगी. एंड डेथ शेल हैव नो डोमिनियन अंडर द विंडिंग्स ऑफ द सी, दे लाइंग लॉन्ग शेल नॉट die windily, twisting on racks when sinews give away, strapped to a wheel yet they shall not break, faith in their hands shall snap in two, and the unicorn evils run them through, split all ends up they shan't crack, and death shall have no dominion. इसमें क्या बोला गया है कि बहुत लोगों को टॉर्चर जो किया जाता था, इतना परेशान करने के बाद भी उनकी आस्था नहीं टूटती है, फेथ कम नहीं होता है भगवान के ऊपर से. ठीक है, क्या बोला गया कि ह्यूमन एंड्योरेंस एंड सफरिंग के ऊपर फोकस किया गया है. पीपल में बी टॉर्चर्ड, चेन्ड और सब्जेक्टेड टू ग्रेट पेन, बट द स्पिरिट विल रिमेन अनडिफिटेड. Even when fate seems broken and suffering overwhelms them, they are truly not destroyed. Now the stanza suggests that courage, love and human will survive beyond physical suffering. तो डेथ एंड पेन जो है वो आपके बॉडी को तो इफेक्ट कर सकती है, बट जो आपकी एसेंस है ह्यूमैनिटी का, वो एक्सटिंग्विश नहीं कर पाती है. फिर लास्ट स्टेंजा में पोइट ने नेचर के बारे में बात किया है, पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझा दूंगी. एंड डेथ शेल हैव नो डोमिनियन, नो मोर मे गर्ल्स क्राई एट देयर ईयर्स, और वेव्स ब्रेक लाउड ऑन द सी हॉर्सेस, वेयर ब्लू अ फ्लावर मे अ फ्लावर नो मोर,
lift its head to the blows of the rain, though they may be mad and dead as nails. Heads of the characters hammer through daisies, break in the sun till the sun breaks down, and death shall have no dominion. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया थर्ड में कि जो डेथ है वो नेचर इटसेल्फ हो जाता है. ठीक है, क्या होता है, बर्ड्स जो है वो यहाँ पे जो बोला गया है, नो मोर मे गर्ल्स क्राई एट दियर. बर्ड्स शायद क्राई करना या बर्ड्स अपनी आवाज़ निकालना बंद कर दे. फिर वेयर ब्लू अ फ्लावर मे अ फ्लावर नो मोर, फूल खिलना शायद बंद कर दे, ब्लूम करना बंद कर दे. बट लिफ्ट इट्स हेड टू द ब्लोज ऑफ द रेन, दो दे मे बी मैड एंड डेड एज नेल्स. बट क्या बोला गया है कि वो लोग एग्जिस्ट करेंगे, जो लार्जर कॉस्मिक सेंस है उसमें एग्जिस्ट करेंगे. भले ही वो लोग बोलना बंद कर दे, खिलना बंद कर दे, बट वो एग्जिस्ट करेंगे. और क्या करते हैं, वो मर्ज हो जाते हैं सारे नेचुरल फोर्सेस ऑफ यूनिवर्स के साथ. देखिए, हेड्स ऑफ द कैरेक्टर्स हैमर थ्रू डेज़ीज, ब्रेक इन द सन टिल द सन ब्रेक्स डाउन, एंड डेथ शैल हैव नो डोमिनियन. तो ये इटर्नल साइकिल है, और जो इंडिविजुअल लाइफ जब ख़त्म हो जाती है, स्पिरिट लिव ऑन करती है थ्रू नेचर एंड इटर्निटी. इसलिए डेथ को ना जो अगेन ये लाइन रिपीट हुआ है कि डेथ के पास कोई लास्टिंग पावर नहीं होती है इंसान के ऊपर या लिविंग बींग्स के ऊपर, क्योंकि रीजनरेशन या फिर मतलब आत्मा जो है वो नहीं मरती है. तो ओवरऑल इस पोएम की समरी जो डिलन थॉमस लिखना चाह रहे थे कि एफर्मेशन है दी फॉर द इमॉर्टैलिटी ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट. बॉडी तो मॉर्टल है, बॉडी ख़त्म हो जाएगी, बट जो ह्यूमन की स्पिरिट है वो इमॉर्टल है. ठीक है, तो इसमें रिलीजियस, नेचुरल एंड कॉस्मिक सारा कुछ दिखा दिया है उन्होंने. एंड और ये वाला आपको याद रखना है, ये हमेशा रिपीट हुआ है. एंड डेथ शैल हैव नो डोमिनियन, वो रीइंफोर्स करता है पोएट की जो एक ऑप्टिमिस्टिक बिलीफ है कि स्पिरिचुअल सर्वाइवल की, कि आत्मा सर्वाइव करती है और कंटिन्यू करती है. इट्स ऑल्सो लाइक इन साइंस यू टेल दैट एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी रीमोल्डेड इनटू समथिंग एल्स. तो ऐसा ही है, तो वही लिखना चाह रहे थे पोएट डिलन थॉमस. थैंक यू, हैव अ गुड डे.